अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद। आप देख रहे हैं टेक्निकल फाइन चैनल। आज हम बात करेंगे कि इन्वर्टर को मेमू बस कनेक्शन पे किस तरह यूज़ किया जाता है, इसके पैरामीटर्स की सेटिंग क्या होती है और इसके पैरामीटर किस तरह सेट किए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक इन्वर्टर मशीन पर लगा हुआ है। देखें, इस पे जो है ये ग्रीन कनेक्टर में जो कनेक्शन लगे हुए हैं ये मेमू बस मोड बस के कनेक्शन हैं। ये 2 वायर से ऑपरेट होता है। पीएलसी से 2 वायर्स आते हैं जो इसको ऑपरेट कराते हैं। इसकी रन कमांड, उसकी फ्रीक्वेंसी रेफरेंस वगैरह जो भी है इस 2 वायर के ज़रिए आता है। 485 कम्युनिकेशन कनेक्शन कहते हैं। और ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल कनेक्शन होते हैं। अगर ये मेमू बस इस्तेमाल नहीं किया जाता तो टर्मिनल पर इसे यूज़ किया जाता है। तो आइए चलते हैं फिर सेटिंग की तरफ कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। अब चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी जो रन कमांड है वो कहाँ से देनी है। ऑपरेशन मोड इसका सिलेक्ट करना है। ऑपरेशन मोड जो है इसका, अगर इसका हम मैनुअल देखते हैं तो इसमें आप देखें, इसमें मेंशन किया हुआ है ऑपरेशन मोड सिलेक्शन, ये सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है। उसके बाद इसके जो पैरामीटर हैं B101 जो है इसका फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सिलेक्शन है। 0 पे करेंगे तो डिजिटल ऑपरेटर है। डिजिटल ऑपरेटर से मुराद इसका जो कीपैड है उससे ये यूज़ होगा। नीचे कनेक्शन इस्तेमाल नहीं होगी, कीपैड से आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। दूसरा जो इसका मोड है वो है एनालॉग इनपुट टर्मिनल। एनालॉग इनपुट टर्मिनल से मुराद ये है कि किसी रिले से या किसी सेंसर से या किसी पीएलसी वगैरह से कोई रेफरेंस आए इसका, वो इसके नीचे टर्मिनल में लगाया जाए, तो उसमें आपको 1 सिलेक्ट करना है। हम आज बात कर रहे हैं मेमू बस की, मेमू बस या मोड बस कनेक्शन की। तो इसको करने के लिए आपको 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। B101 की सेटिंग में जाके आपको 2 सिलेक्ट करेंगे तो ये मोड बस कम्युनिकेशन पर चला जाएगा। दूसरी सेटिंग हमें करनी है B102 की। B102 जो है वो रन कमांड सिलेक्शन है कि इसके जो रन हो, जो फॉरवर्ड का इसका जो कनेक्शन लगे वो किस तरीके से लगे। तो उसके लिए हमें जो इसके B102 को हम सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल ऑपरेटर, अगर 0 करेंगे तो डिजिटल ऑपरेटर है। डिजिटल ऑपरेटर से मुराद ये कीपैड है कि इसको हम यहाँ से रन करें तो रन हो जाए, स्टॉप करें तो स्टॉप हो जाए। ये इसकी सेटिंग होगी अगर हम इसको 0 करते हैं। डिजिटल ऑपरेटर को 0 करेंगे तो डिजिटल ऑपरेटर पर जाएगा। 1 करेंगे तो डिजिटल इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल से मुराद इसके जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल, इस टर्मिनल से काम करेगा। और मेमू बस के कनेक्शन वो इस जगह से होते हैं। वो कनेक्शन भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। 1 सिलेक्ट करेंगे तो डिजिटल इनपुट टर्मिनल पे चले जाएगा, जो भी आपको मैंने दिखाया। अच्छा, मेमू बस इसका सिलेक्ट करेंगे वो है नंबर 2 पर। नंबर 2 को इसको B101 2 करना है, B102 को भी 2 करना है। तो ये तो हमारी सेटिंग हो गई ऑपरेशन मोड सिलेक्शन की। तो ये सेटिंग करने के बाद फिर हम चले जाएंगे इसके H5 के पैरामीटर्स पर। B101 इसका 2 है, जो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा जी, B102 इसका ये भी 2 है, ठीक है। अब हम जाएंगे H5 की इसकी सेटिंग पर। H5 के जो पैरामीटर्स हैं वो इसके कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं। इस H5 को जाकर H501, अब H501 में आपको दिखाता हूँ कि क्या है। H5 के हम पैरामीटर देखते हैं मेमू बस के। तो इसका जो दूसरा पैरामीटर है वो मेमू बस का आपको सेट करना है H5 के 01। H501 मेमू बस, मोड बस, सीरियल कम्युनिकेशन। H501 इसका जो नोड एड्रेस है कि आपको इन्वर्टर में एड्रेस क्या देना है, क्या उसकी आपने पीएलसी में सेटिंग रखी है तो उसका एड्रेस यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। H501 तो इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा एड्रेस क्या है। H501 में इसका जो एड्रेस है वो है 1। ये आपको पता होना ज़रूरी है कि इसका एड्रेस क्या है। पुराना इन्वर्टर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसमें पहले आपको एड्रेस देख लेना है कि एड्रेस क्या डला हुआ। अगर एड्रेस ये चेंज होगा तो ये आपको ये जो एरर आता है कॉल का, ये आएगा। ये एड्रेस आपका सही होना ज़रूरी है। दूसरी जो इसकी सेटिंग है वो है H502 कम्युनिकेशन स्पीड सिलेक्शन।
इसकी जो स्पीड होती है आपकी पीएलसी में क्या है वो स्पीड, इसकी जो है 1200 बीपीएस है या 2400 बीपीएस है, ये मुख्तलिफ इसमें सेटिंग डली हुई है। ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो यूज़ होती है वो 19200 बीपीएस यूज़ होता है, मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर वो सेटिंग आपको इसमें डालनी है। इसमें देखते हैं क्या सेटिंग डली हुई है H502 में। H502 में हमारी जो सेटिंग डली हुई है 8 पर आप देख लें क्या है। 8 पर जो है ये 115200 बीपीएस है, तो हमारे पास ये सेटिंग डली हुई है 8 आपको डालना है। जो भी आपकी सेटिंग होगी वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे पास जो सेटिंग डली हुई है वो 8 डली हुई है इस पर H502 पे। H502 के बाद आता है H503। H503 कम्युनिकेशन प्रायोरिटी सिलेक्शन है। इसमें जो है आपको कम्युनिकेशन को किस तरीके से आपने यूज़ कराना है, क्या सेटिंग उसमें रखी है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं कि हमारे इन्वर्टर में H503 क्या है। H502 H503 H503 जो है हमारा 2 डला हुआ है, 2 ODD प्रायोरिटी। तो किसी में ये 2 नंबर होता है, किसी में 1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये सेटिंग आपकी सही नहीं डलेगी तो जब भी ये कॉल का जो है एरर आएगा कि आपकी सेटिंग सही नहीं है और ये कम्युनिकेशन से कनेक्ट नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं H3 में ये है H501 1 है, H502 8 है, H503 2 है, H504 3 है, H505 1 है, H506 5 है, H507 1 है, H509 2 है, H510 0 है, H511 0 है, H512 1 है। तो ये सेटिंग होती है ज़्यादातर इसमें कम्युनिकेशन में, तो इसे आप जो है नोट कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो किसी किस्म की। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।